हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सीमा पारिक। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ शब्द है, टैक्सिस और नॉर्म्स। टैक्सिस का मीन्स होता है अरेंजमेंट करना और नॉर्म्स का मीन्स होता है लॉ, यानी लॉ के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट किया जाता है वही टैक्सोनॉमी है। तो टैक्सोनॉमी की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले किसी भी एनिमल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसका नामकरण किया जाता है, नॉमेनक्लेचर, फिर उसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो तीनों चीज़ों की जहाँ स्टडी की जाती है कि एनिमल्स की आइडेंटिफाई करना, उसका नॉमेनक्लेचर करना, देन उसको क्लासिफाई करना, ये जो स्टडी है यही टैक्सोनॉमी है। तो डेफिनेशन क्या है? जंतुओं को पहचानना यानी कि उसको आइडेंटिफाई करना, नामकरण करना और उसके बाद उसको क्लासिफाई करना ही टैक्सोनॉमी कहलाती है। टैक्सोनॉमी जो वर्ड्स है वो एक साइंटिस्ट है एपी कैंडोल्स द्वारा दिया गया था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अरस्तु को कहा जाता है। इनकी जो फेमस बुक है वो है हिस्टोरिया एनिमेलिया। फिर अरस्तु ने ही इस जंतु जगत को, पूरे जंतु जगत को, एनिमल किंगडम को दो भागों में बांट दिया। किसके बेस पे? आरबीसीज यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के बेस पे उन्होंने उसको, जंतु जगत को दो ग्रुप में बांट दिया। एक तो उन्होंने कहा कि एन एनिमा और एक इन एमा, यानी कि एन एनिमा है जो क्या है, जिनमें की आरबीसी प्रेजेंट होती है। सॉरी, एन एनिमा का मीन्स है जिनमें आरबीसी एब्सेंट होती है। जहां ए वर्ड लगा हुआ होता है, ए का मीन्स होता है नॉट, यानी कि जिनमें आरबीसी एब्सेंट है, और इन एमा मतलब जिनमें आरबीसी प्रेजेंट है। तो जिनमें एब्सेंट है उनके एग्जांपल्स है, इनको जिनमें नॉन कॉर्डेट्स को इंक्लूड किया जाता है। मेनली नॉन कॉर्डेट्स इंक्लूड किए गए स्पंजेस, सिलेंट्रेट, मॉलस्क, आर्थ्रोपॉड और गाइनोडर्मेटा, इनको इंक्लूड किया गया है। इन एनो में कॉर्डेट्स को इंक्लूड किया जाता है। कॉर्डेट्स को फर्दर दो सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, एक तो ओविपेरस और एक विविपेरस। ओविपेरस यानी कि अंडे देने वाले जीवों को ओविपेरस में इंक्लूड किया जाता है, जिनके एग्जांपल्स है एम्फीबिया, फिशिस, एविस और रेप्टिलिया। फिशेस के अंदर ऑल फिशेस को इंक्लूड किया जाता है, जबकि एविस में बर्ड्स इंक्लूड की जाती है। इनको लर्न करने का पैटर्न है, पारा नाम से इनको लर्न किया जाता है। पी फॉर फिशेस, ए फॉर एम्फीबियंस, आर फॉर रेप्टाइल्स और ए फॉर एविस। पारा नाम से हमें याद रहता है कि मतलब ये कॉर्डेट्स के जो ग्रुप है जो कि अंडे देने वाले हैं। विविपेरस मतलब होता है बच्चे देने वाले, इसमें सभी मैमल्स को इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह से अरस्तु ने आरबीसीज के बेस पे दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया था, एक तो एन एना और एक इन एना। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी कि द्विपद नाम पद्धति दी थी। बाइनोमियल्स, बाई मीन्स होता है दो, मतलब है कि जब भी किसी का, जंतु का, एनिमल्स का नामकरण किया जाता है तो उसमें दो पद होते हैं, इसीलिए इसको द्विपद कहते हैं। फर्स्ट जो उसका पद होता है वो जीनस और सेकंड जो पद होता है वो उसका स्पीसीज का होता है। इनकी जो बुक है वो है सिस्टमा नेचुरी। फिर है इसको क्लासिफिकेशन क्या होता है? हमने समानताओं व असमानताओं के आधार पर, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जंतुओं में पहले तो उनकी समानताएं देखते हैं कि उनमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो सेम है। फिर उसमें असमानताएं देखी जाती है कि ऐसे कौन से कैरेक्टर है जो एक को दूसरे से डिफरेंट कर रहे हैं, दूसरे को अलग कर रहे हैं। वो असमानताओं के आधार पर जंतुओं को छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है, और ये छोटे छोटे समूह ही क्या कहलाते हैं? टैक्सॉन कहलाते हैं। छोटे छोटे समूह को क्या कहा जाता है? टैक्सॉन कहा जाता है। जो टैक्सॉन है इनकी संख्या है वो 7 है। तो इसको हम इस क्रम में देखते हैं। सबसे पहले किंगडम जो सबसे लार्जेस्ट होता है, उसके बाद फाइलम जो शब्द है वो कुवियर द्वारा दिया गया था। फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज को क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट माना जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन किसने दी थी? जॉन रे ने क्या कहा था कि जिन एनिमल्स में मतलब नेचुरल रूप से जो संरचनात्मक संबंध होते हैं वही जाति है। तो प्राकृतिक संरचनात्मक संबंधों के आधार पर जाति को वर्गीकृत किया था। फिर एक साइंटिस्ट आए मेयर। इन्होंने, मेयर ने क्या कहा कि
कि जीवों का ऐसा समूह जिनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, यानी कि इनमें इंटरब्रीडिंग हो सकती है और इंटरब्रीडिंग के बाद में वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग या संतानें पैदा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक आपत्ति उठाई गई कि सभी जंतुओं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी नई संतति को उत्पन्न करते हैं। तो आज जो हम जाति का वर्गीकरण करते हैं उसका आधार क्या है, उसको बायोकेमिकल के बेस पे हम जाति को वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे एक जाति के जो आनुवंशिक लक्षण है वो जो डीएनए के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाए जाते हैं। एक जाति के क्रोमोसोम्स भी समान होने चाहिए। एक जाति के सदस्यों में प्रोटीन भी लगभग समान होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो प्रोसेस है, जो डीएनए है, वो ट्रांसक्रिप्शन द्वारा किसका फॉर्मेशन करता है? आरएनए का, और आरएनए बाद में प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। इसीलिए एक जाति के सदस्यों में प्रोटीन्स भी लगभग क्या होती है? समान होती है।